Hello everyone. So today the topic that we are going to start is averages. और एवरेज जो हम आज पढ़ेंगे इसमें मैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस आज बेसिकली लेके आई हूँ एंड दोज क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन इक्वेशन फॉर्मेशन। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग फिर जो एक डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कर लेंगे, ठीक है। सो 3 लेक्चर्स में आपका एवरेजेस कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, सो here the first question is saying us that average of the marks. Okay, so here the question is average of the marks obtained by 120 candidate was 35 and average of the marks obtained by passed candidate was 39 and that of failed candidate was 19. नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु पास द एग्ज़ाम आर। सो इसमें हमें बेसिकली निकालना है कि नंबर ऑफ द कैंडिडेट जो कि हमारे पास ये एग्ज़ाम पास करे वो क्या है। तो ये हमें बेसिकली ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा प्रोवाइडेड आपको उसमें इक्वेशन फॉर्म आनी चाहिए, ठीक। तो जो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर हमने देखा था हमारे पास गिवन था कि जो एवरेज हमारे पास है किनका और 120 कैंडिडेट्स का उन्होंने कितने हमारे पास मार्क्स लेके आए हैं वो हमारे पास लगभग 35 था। सिंस यू नो एवरेज इज सिंपली इक्वल टू कितने टोटल नंबर ऑफ द मार्क्स हमारे पास होंगे, ठीक, टोटल मार्क्स विच आर ऑब्टेन बाय दीज 120 कैंडिडेट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक। तो यहाँ से आप उनका टोटल मार्क्स निकालोगे, ठीक। वो कितना हमारे पास आएगा, दैट इज़ 35 इंटू जो हमारे पास इनका टोटल मार्क्स होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विच इज़ 120। सो देयरफॉर कि टोटल कितने नंबर ऑफ द मार्क्स दे हैव ऑब्टेन दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 120 इंटू 35 विच इज़ अराउंड हमारे पास 4200। ऑल राइट, सिमिलरली हमने देखा था कि एवरेज ऑफ द मार्क्स जो कि हमारे पास किन्हों ने हमारे पास लिए थे ऑफ द कैंडिडेट्स हु पास्ड, ऑफ कैंडिडेट्स हु पास। सो कैंडिडेट्स जिन्होंने हमारे पास पास किया, लेट अस पुट देम इक्वल टू एक्स, ठीक। उनका कितना एवरेज हमारे पास आ रहा है, वो लगभग हमारे पास आ रहा है 39, राइट। सो देयरफॉर उनका टोटल नंबर ऑफ द मार्क्स हमारे पास कितना आएगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 39 मल्टीप्लाइड बाय x because x is the number of candidates who passed. And similarly we know कि average of the candidates जो हमारे पास फेल हो चुके हैं, ठीक, एवरेज ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड वो कितने हमारे पास आएंगे, उसको आप पुट करोगे ना, 120 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस एक्स, वो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु फेल्ड और उनका हमारे पास एवरेज कितना हमारे पास आएगा, दैट इज ऑलमोस्ट 15, ठीक। सो देयरफॉर उनके टोटल हमारे पास मार्क्स कितने हमारे पास आएंगे, दैट इज सिंपली इक्वल टू 15 इंटू नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स विच इज़ 120 माइनस एक्स, ठीक। अब आपको यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करनी, इक्वेशन फॉर्म यहाँ पे हो रही है कि टोटल मार्क्स जो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स का हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है 4200, उसमें से पास्ट कैंडिडेट्स के टोटल मार्क्स कितना आ रहा है, दैट इज 39 इंटू एक्स, प्लस फेल्ड कैंडिडेट्स का कितना आ रहा है प्लस 15 इंटू 120 माइनस एक्स। सो दिस इज अ इक्वेशन विच हैज़ बिन फॉर्म्ड है और इसी इक्वेशन को अगर आप बना पाए तो आपको निकल जाएगा। एक्स हमारे पास यहाँ क्या था, नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु पास्ड, और वही निकालना था। सो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 4200 इज इक्वल टू 39 ऑफ एक्स प्लस 15 इंटू 120 इज ऑलमोस्ट दिस 1800 माइनस 15x। तो अगर आप इसको वहाँ पे ले जाओगे 4200 माइनस 1800 दैट गिव्स ऑलमोस्ट 2400, फिर 39 माइनस 15x दैट गिव्स 24x। यहाँ से हमें x निकलता है 2400 डिवाइडेड बाई 24 विच मीन्स कि द नंबर ऑफ द कैंडिडेट जो ये पास कर चुके हैं एग्जाम दैट इज 100। तो इसमें आपके पास, तो दिस क्वेश्चन बेसिकली दिस ऑल डिपेंड्स की इक्वेशन, आपको इक्वेशन बनानी आई तो आपको ऑलमोस्ट ये सारा आ जाएगा आपको करना, ठीक है। अब हम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो बस इसमें आपको यही एक चीज़ आनी चाहिए, दैट इज कि आप कैसे इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स
in a class is 12 years and average age of group of 5 students is 10 years and that of another group of 5 students is 14 years. We have to find the average age of the remaining student, which means that we have to find the average of the remaining 20 students. Why? Because 30 students की एज आपको टोटल लेके है 12 साल और उसके बाद एक ग्रुप 5 साल के स्टूडेंट्स है जो कि 10 साल के और अनदर 5 साल के ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जिनके 14 years एवरेज आ रहे हैं. अब जो एवरेज एज रिमेनिंग स्टूडेंट्स की है वो कितना आएगा? दिस 30 माइनस दिस 5 plus 5 which is 10, so it will be 30 minus times that of the 20 students. हमें उनकी अब एवरेज एज निकालनी. सो सिंपली ये भी इक्वेशन बेस्ड है. आपको इक्वेशन फॉर्म इसमें करनी आ गई तो फिर आपको क्वेश्चन आ जाएगा. ऑल राइट, सो क्वेश्चन इज बेसिकली ओके. तो हमें इसमें बस इक्वेशन बनानी है. इक्वेशन हम इस तरह से बनाएंगे कि आपको पहले ही हमें पता है कि टोटल एज हमारे पास 30 स्टूडेंट्स की कितनी हमारे पास आएगी. दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 30 इंटू एवरेज ऑफ एज. इन्होंने कितना हमें बताया था? 12, राइट. सो विच इज़ ऑलमोस्ट 360 ईयर्स. और अगर हमने देखा था जो फर्स्ट ग्रुप हमारे पास 5 स्टूडेंट्स का था, राइट, जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप 5 स्टूडेंट्स का था, उनकी कितनी हमारे पास एज दिखा रहा था? दैट वाज 5 इंटू ऑलमोस्ट कितना दिखा रहा था? 10 ईयर्स. ठीक, सो विच इज़ इक्वल टू 50 ईयर्स. तो 50 ईयर्स हमारे पास टोटल एज आ रही थी उन 5 स्टूडेंट्स की. फिर हमारे पास एक और ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट था, सेकेंड ग्रुप ऑफ, वो भी हमारे पास उन्हीं 5 स्टूडेंट्स का था, लेकिन उनकी एवरेज एज हमारे पास कितनी आ रही थी? उनकी एवरेज एज हमारे पास आ रही थी 14 ईयर्स. सो विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 14 विच इज़ सिंपली 70 ईयर्स. कितने आ रहे थे वो? 70 ईयर्स. तो हमारे पास टोटल एज इन दो ग्रुप का जो हमारे पास है, या जो टोटल एज हमारे पास इन 10 स्टूडेंट्स का है, वो कितना हमारे पास आ रहा है? दैट इज़ 50 प्लस 70 विच इज़ इक्वल टू 120 ईयर्स. ठीक, अब हम यहाँ से अब हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है. ठीक है, तो अब जो इक्वेशन हमारे पास आएगी, हमें बेसिकली निकालना था कि एवरेज एज हमारे पास रिमेनिंग स्टूडेंट्स का कितना है. तो हम देखेंगे पहले टोटल एज जो हमारे पास है रिमेनिंग 20 स्टूडेंट्स का. टोटल एज रिमेनिंग 20 स्टूडेंट्स का कितना आएगा? दैट विल बी ना सिंपली कि 30 स्टूडेंट्स का कितना हमारे पास आ रहा था? 360 ईयर्स, राइट. तो 360 माइनस जो हमारे पास 10 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना आ रहा था? 120. वो लगभग हमारे पास आ जाता है 240 ईयर्स हमारे पास लगभग आ रहा था. ठीक है, ये हमारे पास कितना आ रहा था? टोटल 240 एज ऑफ द 20 स्टूडेंट्स. अगर हमें अब एवरेज निकालना है तो एवरेज हमें ऑब्वियसली यहीं से निकलेगा. किसके बराबर आएगा? वो आएगा टोटल एज ऑफ दोज 20 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे टोटल एज हमारे पास उन स्टूडेंट्स का कितना आ रहा है? 240 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे? 20 स्टूडेंट्स थे. ये कैंसिल 2 1 ज़ा 2 2 12 ज़ा. तो उन 20 स्टूडेंट का एवरेज एज हमारे पास 12 ईयर्स आ रहा था. सो इट वॉज एज सिंपल एज दैट. एज लॉन्ग एज आपको यहाँ पे ये आ जाएगा समझ कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है, तो इक्वेशंस विल बी easier for you to solve. All right, so now moving to the third question we have. Okay, moving to the third question we have, average monthly salary of all employees in an industry is rupees 13,000. Just a second. And average salary of male employees is 14,000 and that of female candidate is rupees 9,000. We have to find the ratio of the male employees to the female employees. All right, so again moving to this, we have, okay, so question number third says, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया. हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे मेल्स को एज एक्स. ओके, सो नंबर हमारे पास जो इंडस्ट्री है, एक सेकेंड, हाँ ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो नंबर ऑफ द मेल्स हमारे पास उस इंडस्ट्री में हमारे पास है, उन मेल्स को हम पुट करेंगे एज एक्स. ठीक है, और सिमिलरली जो नंबर ऑफ फीमेल्स हमारे पास है, उन फीमेल को हम यहाँ पे पुट करेंगे एज वाई. राइट, अब हमें पता है कि टोटल जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हमारे पास है वो कितने हमारे पास होंगे? वो ऑब्वियसली हमारे पास x प्लस वाई है. ठीक,
तो अगर हम देखेंगे टोटल सैलरी जो हमारे पास आ रही है इन एम्प्लॉयज़ की, वो कितनी हमारे पास आएगी? टोटल सैलरी विल सिंपली इक्वल टू एवरेज ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ का हमारे पास कितना इन्होंने दिया था, लगभग 13,000, ठीक है। सो दैट विल बी 13,000 मल्टीप्लाइड बाय हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, बिकॉज दीज आर द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़। सिमिलरली ये जो टोटल सैलरी हमने किन की निकाली थी, ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। सिमिलरली टोटल सैलरी अगर हम लोग मेल फोक की निकालेंगे, जो कि हमारे पास x आ जाता है, वो कितना हमारे पास आएगा, दैट विल बी x इंटू ऑलमोस्ट 14,000, जो कि हमारे पास उनकी एवरेज सैलरी थी। सिमिलरली टोटल सैलरी अगर आप फीमेल के निकालोगे, दैट इज y, वो कितना हमारे पास आएगा, दैट विल बी इक्वल टू y इंटू 9,000. Again forming the this equation, we know कि total salary which is 13,000 into x plus y, that is simply equal to 14,000 of x plus times that of the 9,000 of y. So this is a equation that needs to be formed है। ये equation जो ही आपने बना ली, अब इसको solve करना हमारे पास आसान होगा। हमें यहाँ से x is to y का रेशो निकालना। सो इट विल बी 13,000x प्लस टाइम्स दैट ऑफ द 13,000y, दैट विल बी इक्वल टू 14,000 ऑफ x, हाँ, प्लस टाइम्स दैट ऑफ द 9,000 ऑफ y। अब सिंपल है सॉल्व करना, ये 13,000x यहाँ से चला जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 14,000 ऑफ x है, तो ये हमारे पास 1000 ऑफ x हमारे पास लगभग आ जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट एक्चुअली 13, ये शायद 12 था, if I'm not wrong it was 12, probably 12. तो 12 minus this is going to be the 2,000 of y, और ये 9,000 of y आप यहाँ 13,000 के पास छोड़ोगे तो ये लगभग हमारे पास आएगा कुछ अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ 4,000 of y, okay, sorry, 4,000 of y and this is 2,000 of x. So x by y is simply equal to 4,000 divided by 2,000, which is equal to 2:1, because ये 3 0 cancel, ये 3 0 cancel, 2 1s are 2 2s are 4. तो ये आपके पास निकला। इन शॉर्ट अगर कुछ नंबर में यहाँ हो गया होगा मुझसे, so that is not a big deal, you need to know only the 13,000 and 14,000. Okay, 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 so this was 13,000 here around. ओके इसको आप रख लो 13,000, ओके 13,000 ऑफ x, सो ये हमारे पास आएगा, ओके 14,000 ऑफ x माइनस 13,000 ऑफ x, दैट इज 1,000, and this 13,000 of y minus this, that's 4,000, so it is almost 4:1, whatever be this, तो आपको ये x by y का निकालना था, it will be then 4:1, all right। तो ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हो गया। now moving to the next question we have, okay, so we'll be moving to the next question, okay, sorry, moving to the next question is, average salary of entire staff in an office is 220, okay, average salary of entire staff in an office is rupees 220 per month, and average salary of the officers is 650 and that of the non-officers is 170. If number of officers is 25, find the number of non-officers in the office. This is the same question as I have been explaining you already. I'll give you this as an homework. Please write down its answer. Just solve this question and write down the answer in the comment section. It is simply कि आपके पास एवरेज सैलरी एंटायर स्टाफ की कितनी है, 220, आप टोटल निकाल दोगे, फिर ऑफिसर्स का आप पुट यहाँ पे एज एक्स कर लोगे, उनका 650 एवरेज आ रहा है, निकालोगे उनका टोटल, नॉन ऑफिसर्स को आप एज कर लोगे, सिंपली अगर आप इस टोटल एम्प्लॉयज़ को एक्स रख लोगे और यहाँ पे ये आपके पास नॉन ऑफिसर्स का 170 आपके पास आ रहा है, ठीक, तो वो कितना आपके पास आएगा, उनका आता है आपके पास 170, नंबर ऑफ ऑफिसर्स ऑलरेडी आपके पास 25 है, सो एक्स इज ऑलरेडी 25, तो नॉन ऑफिसर्स कितना हुआ है, एंटायर स्टाफ जो कि आप एक्स रख रहे हो माइनस टाइम्स दैट ऑफ द 25, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, नॉन ऑफिसर्स आपके पास आएंगे, तो आपको नंबर ऑफ द नॉन ऑफिसर्स वहीं से निकल जाएगा, एक्स अगर आपके पास निकल गया फिर ये माइनस कर दोगे, आपको आराम से निकल जाएगा। सो जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव मी इट्स आंसर, इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ओके सो जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन हमारे पास है,
average of the first, second and third average of first and second of three numbers is 25 more than the average of the second and third number of these numbers. What is the difference between first and third of these number? Question appears to be question ऐसे में लग रहा है कि बहुत टफ है, बट ये बहुत ईजी है. सबसे पहले अगर हमें पता है कि जो एवरेज हमारे पास तीन नंबर्स हम लेंगे A, B और C. अब हमें सबसे पहले पता है कि जो एवरेज हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ऑफ थ्री नंबर्स, मतलब जो हमारे पास पहले और दूसरे का जो एवरेज हमारे पास तीन नंबर्स में आ रहा है वो 12 टाइम्स ज़्यादा आ रहा है जो एवरेज हमारे पास सेकंड और थर्ड नंबर का आ रहा है. तो इक्वेशन वहीं पे बनी A + B डिवाइडेड बाई 2 जो कि हमारे पास एवरेज आ रहा है वो 12 मोर है. ओके, सो हमारे पास जो A + B है पहले दो नंबर्स का एवरेज दैट इज इक्वल टू, इट इज़ नॉट 12 टाइम्स मोर, इट इज़ 12 मोर इटसेल्फ मीन्स प्लस. सो इट इज़ इक्वल टू 12 plus times that of the average of second and third number which is B plus C divided by 2. अब हमें देखना है डिफरेंस हमारे पास फर्स्ट और थर्ड ऑफ दीज नंबर्स में क्या रहा है, दैट मीन्स A माइनस C. इस क्वेश्चन को अगर हम यहीं पे सॉल्व करेंगे इट इज सिंपली A + B डिवाइडेड बाई 2 माइनस हमारे पास आएगा B + C डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 12, राइट. तो आप यहाँ पे 2 कॉमन लोगे, B और B कैंसिल, इट विल बी A minus C. So A minus C will be equal to 24, which is the answer of this question. Now moving to the last question of today, हमारे पास जो लास्ट का क्वेश्चन है वो है लास्ट का क्वेश्चन हमारे पास है एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक, एंड एवरेज टेम्परेचर फॉर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे 42 डिग्री सेल्सियस. और थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस है. अब हमें टेम्परेचर मंडे का निकालना है. तो सबसे पहले हमें पता है कि जो हम एवरेज टेम्परेचर हम सबसे पहले निकालेंगे मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे का, वो कितना ये बोल रहा है हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस है. सिमिलरली अगर हम निकालेंगे एवरेज टेम्परेचर हमारे पास जो ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे का आ रहा है वो लगभग 42 डिग्री सेल्सियस आ रहा है. इट इज़ नॉट 42, इट इज़ 41 एक्चुअली हियर. कितना आ रहा है 41 डिग्री सेल्सियस आ रहा है. और जो टोटल अब हम निकालेंगे पहले, ये एवरेज हमारे पास है, तो टोटल टेम्परेचर हमारे पास इन 3 दिनों का कितना होता है, इट विल बी 40 डिग्री जो कि इसका एवरेज है मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ 120. सिमिलरली अगर हम इसका निकालते हैं इन 3 का विच इज़ 41 डिग्री सेल्सियस, इट विल बी इनका टोटल आएगा 41 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ 4 3 12 123 डिग्री सेल्सियस. ठीक, अगर अब हमें डिफरेंस निकालनी है, देखो इन दोनों का अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे व्हाट इट विल बी लाइक, ट्यूसडे वेंसडे यहाँ पे भी कैंसिल, ट्यूसडे वेंसडे यहाँ पे भी कैंसिल. तो डिफरेंस हमारे पास मंडे और थर्सडे के टेम्परेचर में कितना हमारे पास आ रहा है -3 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इट इज़ 120 डिग्री सेल्सियस माइनस 123 डिग्री सेल्सियस, राइट. वो कितना आ रहा है -3 डिग्री सेल्सियस ये आ रहा है. अब हमें एट द सेम टाइम पता है कि थर्सडे के दिन हमारे पास कितना एग्जैक्ट टेम्परेचर आ रहा है 42 डिग्री सेल्सियस. तो हम क्या करेंगे, मंडे माइनस थर्सडे का कितना आ रहा है हमारे पास 42 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -3 डिग्री सेल्सियस. तो मंडे का जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा 42 माइनस टाइम्स दैट ऑफ द 3 डिग्री सेल्सियस जो कि हमारे पास लगभग आएगा 39 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 39 डिग्री सेल्सियस ये मंडे का टेम्परेचर था. तो इसमें सिंपली पहले हमने एवरेज निकाला 3 दिन का 40 डिग्री जो कि टोटल 120 था. इसी तरह ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे का हमारे पास 123 था. इन दो इक्वेशंस को जो आपने सब्ट्रैक्ट किया, ट्यूसडे वेंसडे कैंसिल, तो मंडे माइनस थर्सडे का हमारे पास कितना आता है -3 डिग्री सेल्सियस. एट द सेम टाइम थर्सडे का 42 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर हमारे पास मंडे -42 डिग्री सेल्सियस का -3 डिग्री सेल्सियस आ रहा था और यहीं से हमने मंडे का निकाला. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. अब इसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ये होंगे हमारे पाच लेक्चर, उसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊंगी विच विल बी बेस्ड ऑन द करेक्शन, रिप्लेसिंग एंड स्पीड. सो दैट विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर एवरेज. सो थैंक यू सो मच.